morning, all of you. I hope you all are well. And now we start our next video from English grammar. Okay, this video is for class second and third student. Okay, both of the class second and third listen on this video. Okay, this video is for class second and third, both of you. Okay, and our topic is verb or doing words. Okay, verb and the doing word. This is the topic of English grammar for class second and third student. Okay, here we write two definition for verb or doing words. Doing words is called verb. Okay, doing words को क्या कहते हैं? वर्क करते हैं. मीन्स कि डूइंग वर्ड्स का मतलब होता है जो भी वर्क आप करते हैं, खेलते हो, खाते हो, किसी को पीटते हो या खुद पिटाते हो, नाचते हो, गाते हो, चलते हो, सोते हो, उठते हो, ऑल दीज आर डूइंग वर्ड्स. व्हाई? बिकॉज डूइंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स इन विच वी डू वर्क. ओके, डूइंग वर्ड्स वैसा वर्ड्स होता है जिसमें हम कोई भी वर्क करते हैं. खाते हैं तो खाना क्या है? एक वर्क है. तो eat, eat means खाना. So eat is a verb or a doing words. Okay. Now a words that tells us what a person's and animals or a things does is called doing words. Same definition. मतलब कि ऐसा वर्ड जो ये बताता है कि कोई पर्सन, कोई आदमी है वो क्या वर्क कर रहा है, कोई एनिमल है वो क्या कर रहा है, या फिर कोई थिंग्स है वो क्या कर रहा है. नाउन के बारे में जो बताया कि नाउन क्या कर रहा है वही होता है आपका वर्ब या फिर डूइंग वर्ड्स. ओके, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ईट, प्ले, सिंग. ओके, ईट मीन्स खाना. खाना क्या है? वन ऑफ द वर्ब. प्ले क्या है? खेलना. ओके, these are called main verb. Okay, these are called main verb. Example of verb: play, eat, sleep. All these are main words. Example of verb or a doing words. Okay, but in your lesson, okay, in your lesson, class 2 student, in lesson 12 doing words am, is, are. Okay, doing words में या words में हमें सिर्फ am, is, are के बारे में ही पढ़ना है. And class third student, lesson 13. In lesson 13, page number 19, and for class 2 student, lesson 12, page number 76. Okay, we only read about I, am, and are. These three words today we discuss about these three words. Okay, these are helping verb. These are the main verb and these are helping verb. Okay, what is helping verb? Helping verb वो होता है जो sentence complete करने में आपकी help करता है. Okay, I. तो इसके बारे में हमें ये पढ़ना है कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. तो I जो होता है हमेशा, सॉरी, नॉट आई, एम, इज यहाँ पे होगा. इज, एम, आर, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. सॉरी, मैंने यहाँ आई लिख रखा था. हियर वी राइट इज. इज जो होता है उसका यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए. ओके, जहां भी आपको एक चीज दिखे. ओके, जहां भी आपको एक चीज दिखे, जैसे कि ही के साथ हमेशा इज लगाते हैं, सी के साथ हमेशा इज लगाते हैं, कैट जो है कैट के साथ इज लगाएंगे, इट जो है इट के साथ इज लगाएंगे. बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इंडिकेट ओनली वन थिंग्स. वन थिंग्स मीन्स ही जो है वह सिर्फ एक इंडिकेट करता है. ओके, सी मीन्स भी वह,
दिस इज यूज फॉर फीमेल एंड दिस इज यूज फॉर मेल, ओके। तो जहाँ पे कैट होगा, कैट भी एक बिल्ली को इंडिकेट करता है, इट मीन्स भी एक ही होता है, ओके। सो इन सिंगुलर नाउन वी यूज इज, एम, एम का सिर्फ एक ही है, ओनली आई, सिर्फ आई के साथ जहां भी सेंटेंस में आपको आई दिखे वहां आप एम का यूज करेंगे। एंड द आर प्लूरल चीज के लिए यू, यू आर, यू कहने से ये नहीं पता चलता है कि मैं किसको बोल रही हूँ, तुमको बोल सकती हूँ, तुम में दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, ओके। और स्पेशली जब बोलूंगी तुम दोनों भी बोल सकते हैं, तुम बोलूंगी तो एक इंडिकेट होगा, तुम दोनों बोलते हैं तो दो चीज इंडिकेट हो सकता है, ओके। तो यू के साथ हमेशा आर लगता है। वी, वी मीन्स होता है हम लोग, हम लोग में दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ओके। दे, these all are plural noun, ओके। यू क्या है, यू प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है। आर का यूज कहाँ करते हैं, जहां भी प्लूरल हो। अगर यहाँ सिंगुलर में कैट है, यहाँ पे अगर कैट्स लिख देते हैं, ठीक से एस लगा देते हैं तो आर लगेगा, ओके। इज के साथ हमेशा ही, सी, सिंगुलर नाउन इट लगा सकते हैं। एम के साथ कोई ऑप्शन नहीं है, बल्ले आई। एंड द आर के साथ यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, ओके। Now, see few example. सबसे पहले देखिए he is a boy, वह एक लड़का है। he के साथ हमने is किया, he के साथ am नहीं हो सकता है, he के साथ are नहीं हो सकता है। why? Because he is a singular, okay. Now it is a fan, here we also use is, I के साथ, सॉरी am के साथ I am a teacher. I hope all problem is clear with the help of example, okay. And you, sorry, they, we use they. They are players. प्लेयर मीन्स क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे प्ले करते हैं, तो सारे को हम लोग प्लेयर्स बोलते हैं। प्लेयर नहीं है, यहाँ पे एस लगा रखा है हमने, प्लेयर्स, दिस इज प्लूरल, प्लेयर का प्लूरल है प्लेयर्स। सो वी विद द हेल्प ऑफ दे वी यूज आर इन दिस सेंटेंस एंड हियर वी यूज प्लूरल वन, ओके। दिस इज द फ्यू एग्जाम्पल, आई होप you all understand word and the doing words, okay. If you have any problem then next जब हम अपना सिलेबस कुछ कवर करेंगे तो फिर ग्रामर का एक बार रिवाइज करेंगे, उसमें जो भी कंफ्यूजन होगा वो हम दूर करेंगे। पीडीएफ में आज सेकंड एंड थर्ड क्लास के लिए हमने ग्रामर का पीडीएफ सेंड किया है। सो उस पीडीएफ में हमने आपको ये डिस्कस किया है, एम, इज, आर के बारे में डिस्कस किया है एंड फ्यू क्वेश्चंस, देयर इज फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, ओके। आपके लिए कुछ उसमें क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपने करने हैं, ओके। और अपने पेरेंट्स के हेल्प से कर लीजिएगा और अपने जो भी सिस्टर या ब्रदर्स बड़े होंगे उनको चेक करा लीजिएगा कि वो सही है कि नहीं, ओके। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्लियर नहीं होता है कोई परेशान होने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में कुछ दिन बाद मीन्स की कुछ सिलेबस हमने कवर करने के बाद फिर से हम आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक को समझाएंगे, क्लियर करेंगे, ओके। नाउ थैंक यू।